के छात्रों नमस्कार। साइंस सेरा में आपका स्वागत है। आज हम लोग रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के लिए हम हाइलोएल्केन और हाइलोएरिन्स के बोर्ड परीक्षा में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, प्रश्न आता है कैसे प्राप्त करोगे। सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। सबसे पहले हम लोगों को 1 ब्रोमोप्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाना होगा। यहाँ पर लिखा है प्रोपेन। प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? 3, 1, 2 और 3 कार्बन, और कम से कम एक यहाँ पर कार्बन की संख्या को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं CH3। यहाँ पर आएगा 2 हाइड्रोजन, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 और Br। तो सबसे पहले 1 ब्रोमोप्रोपेन को लिखेंगे। 1 ब्रोमोप्रोपेन की क्रिया एल्कोहलिक KOH से कराएंगे। जब हम एल्कोहलिक KOH से कराएंगे तो यह प्रोपीन में बदल जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 में बदल जाएगा, यानी ये प्रोपीन में बदल जाएगा। और प्रोपीन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 को जब हम HBr से कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में मार्कोनी-काफ के नियमानुसार अपकृत करेंगे तो हमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br और सिंगल बॉन्ड CH3 प्राप्त होगा, जिससे हम 2 ब्रोमोप्रोपेन कहते हैं। 2 ब्रोमोप्रोपेन कहते हैं। इस तरह से 1 ब्रोमोप्रोपेन 2 ब्रोमोप्रोपेन में परिवर्तित हो जाएगा। आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। मेथिल आयोडाइड से एथेन बनाना है। मेथिल आयोडाइड से एथेन का निर्माण करना है। सबसे पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं। सेकंड प्रश्न जो है इसमें कह रहा है मेथिल आयोडाइड से एथेन मेथिल आयोडाइड का जो फार्मूला होता है वो CH3I होता है। जब हम इन्हें सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं, अर्थात बुट्स अपक्रिया कराते हैं, तो हमें एथेन प्राप्त होता है। CH3 सिंगल बॉन्ड I प्लस Na सिंगल बॉन्ड Na प्लस I सिंगल बॉन्ड CH3 एट द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ईथर की प्रेजेंट में इसको हम अपकृत करते हैं, जिससे हमें एथेन प्राप्त हो जाता है तथा सोडियम आयोडाइड निष्कासित हो जाता है। यहाँ पर हमें जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस 2
NaI, और इस तरह से मेथिल आयोडाइड एथेन में परिवर्तित हो जाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, प्रोपीन से एलिल क्लोराइड। प्रोपीन, सबसे पहले हम लोग प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और इन्हें हम क्लोरीन से अपकृत कर देंगे Cl2, और इस तरह से हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, एलिल क्लोराइड मिल जाएगा हमको। क्या मिल जाएगा? एलिल क्लोराइड। इसका फोर्थ नंबर है प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। फोर्थ नंबर है प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। अब हमें प्राप्त करना है प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड प्राप्त करने के लिए हमको सबसे पहले प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाना होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी क्रिया हम कराएंगे HBr से। यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंट में रिएक्शन होगा, और इस अपक्रिया को हम एंटी मार्कोनी काफ के नियमानुसार कराएंगे। एंटी मार्कोनी काफ का नियम यहाँ पर लगेगा, एंटी मार्कोनी काफ का नियम लगेगा यहाँ पर, और इस तरह से हमें मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, यानी आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड कराना है, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पर हो जाएगा CCl4 की प्रेजेंट में रिएक्शन होगा, CCl4 के प्रेजेंट में रिएक्शन होगा, और मार्कोनी काफ का नियम लगेगा। मार्कोनी काफ का नियम लगेगा, और ये बनाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br और सिंगल बॉन्ड CH3, यानी आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनाएगा। प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाना होगा, जिसकी क्रिया हम HBr से कराएंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के प्रेजेंट में कराएंगे, मार्कोनी काफ के नियमानुसार होगा, और यहाँ पर बनेगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। और इसका जो फिफ्थ नंबर है वो ये कहता है ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है। ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूटीन 1 का, यानी अब हमको लिखना है ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमो ब्यूटेन। हमें बनाना है ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमो ब्यूटेन के लिए सबसे पहले हमें ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाना होगा। ब्यूटीन का जो स्ट्रक्चर है, ब्यूटीन में 4 कार्बन होने चाहिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये बना आपका 1 ब्यूटी, और इसको हम HBr से रिएक्ट कर देंगे, HBr से रिएक्ट कर देंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंट में करेंगे,
और यह क्रिया जो है, ये वाली क्रिया जो है वो एंटी मार्कोनी का आपका नियम लगेगा। एंटी मार्कोनी का आपका नियम लगेगा और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br, जिन्हें हम 1 ब्रोमोब्यूटेन के नाम से जानते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।